सो हेलो भाई लोग, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का टीजर देखने के बाद हम सब के मन में दो सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि अपने जनरल थंडरबोल्ट रॉस को ये रेड हल्क वाला सीरम कहां से मिला और कैसे अचानक से वो रेड हल्क बन गए। इसके अलावा दूसरा सवाल ये है कि अगर अपना सैम विल्सन एक सुपर सोल्जर नहीं है, वो एक नॉर्मल इंसान है, तो फिर वो रेड हल्क का सामना कैसे कर पाएगा। तो चलो इसी बारे में बात करना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो भाई लोग, अपने थंडरबोल्ट रॉस को रेड हल्क की पावर्स कॉमिक्स में तो एक गामा ब्लास्ट में मिलती हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि एमसीयू के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसके अलावा हम पहले भी ये देख चुके हैं कि ब्रूस बैनर ही ओजी तरीके से हल्क बनता है। उसके बाद जितने भी लोग हल्क बने हैं वो सब उसके खून की वजह से बने हैं, जैसे कि शी हल्क या फिर टॉड या फिर अबोमिनेशन। तो अब सवाल ये है कि अपने थंडरबोल्ट रॉस के पास अपने हल्क का खून आया तो आया कैसे? क्या वो सिंपली हल्क के पास गया और उसने उसका खून मांग लिया? ऐसा तो नहीं हुआ होगा। या फिर अवेंजर्स के टाइम पर या फिर 2008 में ही उसने उसका खून चुरा लिया था। तो ऐसा हो सकता है कि ब्लॉन्स्की यानी कि अबोमिनेशन को इंजेक्ट करने के बाद रॉस ने थोड़ा सा हल्का खून अपने पास रख लिया हो और उस पे और ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए हों, और अब क्योंकि रॉस को हल्क बनने की जरूरत पड़ रही है तो वो उस खून का यूज कर रहा है। लेकिन इस चीज की पॉसिबिलिटी काफी कम है, क्योंकि अपने रॉस को अगर हल्क बनना ही होता तो वो पहले से ही हल्क बन चुका होता, मतलब कि सिविल वॉर के टाइम पर जब अवेंजर्स इतनी तबाही मचा रहे थे। इसके अलावा दूसरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि अपने जनरल थंडरबोल्ट रॉस हमारी इस मूवी के मेन विलन यानी कि द लीडर के साथ मिलकर काम कर रहे हों और उन्हें ये रेड हल्क वाला सीरम भी द लीडर से ही मिला हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि द लीडर ने या फिर उसकी कंपनी इंटेलिजेंसिया ने शी हल्क सीरीज में शी हल्क का खून ले लिया था, यानी कि चुरा लिया था। तो हो सकता है कि लीडर ने थंडरबोल्ट रॉस के साथ कोई डील साइन की हो जिसके बदले में वो उसे रेड हल्क बनाएगा, और इस चीज का पे करने के लिए थंडरबोल्ट रॉस को द लीडर का साथ देना होगा, या फिर हो सकता है उसे एडमेंटियम देना होगा। वैसे भी इस मूवी में अपने द लीडर का मेन काम कैप्टन अमेरिका की बर्बादी है और अमेरिका और जापान को लड़ाना है, तो मुझे तो ये वाली पॉसिबिलिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। इसके अलावा क्या तुम्हें पता है कि अपना रेड हल्क अपने नॉर्मल वाले हल्क से काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसके पास अपने हल्क की स्ट्रेंथ तो है ही, लेकिन उससे बढ़कर भी एक चीज है और वो है उसके अंदर की हीट एनर्जी। जी हाँ, जैसे अपने इनक्रेडिबल हल्क का गुस्सा बढ़ने पर उसका साइज बढ़ता है और उसकी ताकत बढ़ती है, वैसे ही जब अपने रेड हल्क का गुस्सा बढ़ता है तो उसका हीट बढ़ता है और वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। उसके अंदर से काफी भारी मात्रा में गामा रेडिएशन निकलने लगता है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। वो इतना ज्यादा गर्म पड़ जाता है कि लिटरली उसके अंदर से आग निकलने लग जाती है। इसके अलावा अपने दूसरे सवाल की बात कर लेते हैं कि क्या हमारा सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका अपने रेड हल्क को रोक पाएगा या फिर नहीं। तो देखो यार, ये तो तुम भी जानते हो कि सैम विल्सन कभी भी एक नॉर्मल इंसान होते हुए रेड हल्क को नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे ओजी कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स, जिन्होंने सुपर सोल्जर सीरम ले रखा था, वो भी अपने इनक्रेडिबल हल्क यानी कि ब्रूस बैनर के हल्क को टक्कर नहीं दे सकते थे, वो भी सुपर सोल्जर सीरम के साथ। मतलब कि अपने रेज वाले हल्क को भाई हराने में आयरन मैन की भी फटके 4 हो गई थी, वो भी हल्क बस्टर आर्मर के साथ। तो ये तो रेड हल्क है, और अपना रेड हल्क अपने नॉर्मल हल्क से 1-2% ज्यादा ही पावरफुल है। ऊपर से टीजर में देखकर हमें पता लग गया है कि रेड हल्क बहुत ज्यादा रेजफुल होने वाला है और उसमें इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होने वाली है कि वो कैप्टन की वाइब्रेनियम की शील्ड को मोड़ देगा अपने हाथ से ही, जैसे कि थैनोस ने वाइब्रेनियम को अपने हाथ से ही तोड़ दिया था। तो तुम सोचो कि इतने पावरफुल रेड हल्क के सामने हमारा बिना सुपर सोल्जर सीरम वाला कैप्टन अमेरिका कैसे ही टिक पाएगा, चाहे उसके पास कितनी भी ज्यादा टेक्नोलॉजी क्यों ना हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वाइब्रेनियम का सूट होने की वजह से वो उसके सामने थोड़ी देर टिक पाए, लेकिन वो उसे हरा नहीं सकता किसी भी कीमत पर। तो इसीलिए इस चीज की हाई पॉसिबिलिटी है कि इस मूवी में हमें हमारा इनक्रेडिबल हल्क देखने को मिले या फिर वर्ल्ड वॉर हल्क देखने को मिले, क्योंकि जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में कह चुका हूँ कि अपने रेड हल्क अंकल कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसकी वजह से ब्रूस बैनर को काफी तेज गुस्सा आएगा और वो अपने हल्क पर काबू नहीं कर पाएगा और फिर हमें असली हल्क देखने को मिलेगा। हो सकता है कि थंडरबोल्ट रॉस कुछ ऐसा करे जिसकी वजह से बैटी रॉस खतरे में पड़ जाए और फिर ये बात हमारे ब्रूस बैनर को पता चले और उसके बाद ओजी इनक्रेडिबल हल्क हमें देखने को मिले। या फिर हो सकता है कि
अपने नए कैप्टन अमेरिका यानी सैम विल्सन की मदद करने के लिए हमें शी हल्क, अबोमिनेशन या फिर स्कार, इन तीनों में से कोई देखने को मिले। लेकिन अगर ये लोग ब्रूस बैनर के हल्क को दिखाएंगे तो मजा ही आ जाएगा और इस चीज से ये वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन को भी सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स आने वाली है और हमें हमारे इनक्रेडिबल हल्क यानी कि वर्ल्ड वॉर हल्क की जरूरत है। ऐसे चोमू हल्क के साथ अगर मार्वल वाले सीक्रेट वॉर्स बनाएंगे तो हल्क की इज्जत और ज्यादा डूब जाएगी और सीक्रेट वॉर्स में वो एक यूजलेस कैरेक्टर बनकर रह जाएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मूवी के क्लाइमेक्स बैटल में हमें हमारा वर्ल्ड वॉर हल्क जरूर देखने को मिलेगा।